उसकी उम्र भले ही कम थी, लेकिन उसके साहस और दयालुता की मिसाल पूरे गांव में दी जाती थी। वीरू का सबसे अच्छा दोस्त था मोटू, जिसे खाने का बेहद शौक था, खासकर लड्डू। उसके अलावा उसकी दोस्ती चतुर चिन्नी, फुर्तीली गुड़िया और शरारती टिल्लू से भी थी। ये चारों हर दिन किसी न किसी नई मुसीबत या रोमांच में फंस जाते थे और वीरू अपनी बुद्धि और ताकत से सबको बचा लेता था। एक दिन गांव में अजीब सी हलचल मच गई। सुबह सुबह जब लोग उठे तो देखा कि गांव के पास वाली नदी का पानी काला हो गया है। मछलियां मर रही थीं और पेड़ पौधे सूखने लगे थे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, ये कोई साधारण बात नहीं है, जरूर कोई बड़ा खतरा आने वाला है। वीरू को ये बात सुनकर चैन नहीं आया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, हमें इसका कारण पता लगाना होगा। अगर हमने कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। सब लोग तैयार हो गए। मोटू ने जल्दी जल्दी 4 लड्डू खाए और बोला, अब मैं पूरी तरह तैयार हूं। वे सब नदी के किनारे पहुंचे और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गुफा दिखाई दी, जहां से काले धुएं के गुबार निकल रहे थे। गुड़िया ने डरते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, यहां कुछ गड़बड़ है। वीरू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, हम सब साथ हैं। जैसे ही वे गुफा के अंदर गए, उन्होंने देखा कि वहां एक दुष्ट तांत्रिक बैठा हुआ था। उसका नाम था कालकूट। वो एक बड़े से कड़ाह में कुछ उबाल रहा था, जिससे जहरीला धुआं निकल रहा था। कालकूट जोर से हंसा और बोला, हा हा हा, अब ये पूरा गांव मेरी शक्ति के सामने झुक जाएगा। वीरू आगे बढ़ा और बोला, तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने नदी को जहरीला बना दिया है। कालकूट ने घूरते हुए कहा, हाँ, और जल्द ही पूरा गांव मेरा गुलाम बन जाएगा। इतना सुनते ही वीरू को गुस्सा आ गया। उसने तुरंत अपने दोस्तों को पीछे रहने को कहा और खुद कालकूट की ओर बढ़ा। कालकूट ने जादू से एक विशालकाय पत्थर का राक्षस पैदा कर दिया। राक्षस ने जोर से दहाड़ लगाई और वीरू पर हमला कर दिया। वीरू ने फुर्ती से उसकी चोट से बचते हुए उसे जोरदार मुक्का मारा, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। मोटू ने तुरंत एक लड्डू खाया और बोला, अब देखो मेरी ताकत। वो भी राक्षस से भिड़ गया। चिन्नी ने अपनी बुद्धि से गुफा के ऊपर लटकते पत्थरों को गिराने का उपाय सोचा। उसने टिल्लू से कहा, ऊपर रस्सी काटो। टिल्लू ने फुर्ती से रस्सी काट दी और भारी पत्थर राक्षस के ऊपर गिर पड़े। राक्षस कमजोर पड़ गया। तभी वीरू ने पूरी ताकत लगाकर एक जोरदार वार किया और राक्षस चकनाचूर हो गया। कालकूट ये देखकर गुस्से से कांप उठा। उसने और भी खतरनाक जादू किया और चारों तरफ आग की दीवार खड़ी कर दी। अब स्थिति और भी गंभीर हो गई थी। गुड़िया ने घबराते हुए कहा, अब हम क्या करेंगे? वीरू ने शांत रहते हुए कहा, हमें मिलकर काम करना होगा। चिन्नी ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, अगर हम उस कड़ाह को गिरा दें तो उसका जादू खत्म हो सकता है। सबने मिलकर कड़ाह की ओर बढ़ना शुरू किया। कालकूट ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन मोटू और टिल्लू ने उसका ध्यान भटका दिया। वीरू और गुड़िया धीरे धीरे कड़ाह के पास पहुंचे। वीरू ने पूरी ताकत से कड़ाह को धक्का दिया और वो उलट गया। जहरीला तरल जमीन पर फैल गया और अचानक सब कुछ शांत हो गया। आग की दीवार गायब हो गई और गुफा में रोशनी फैल गई। कालकूट कमजोर होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने हार मान ली और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। वीरू ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, अगर तुमने फिर कभी ऐसा किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कालकूट वहां से भाग गया। जैसे ही वे गुफा से बाहर आए, नदी का पानी धीरे धीरे साफ होने लगा। गांव में खुशियां लौट आईं। गांव वालों ने वीरू और उसके दोस्तों का जोरदार स्वागत किया। सबने उनकी बहादुरी की तारीफ की। मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो जश्न होना चाहिए, और फिर पूरे गांव में मिठाइयां बांटी गईं। मोटू ने सबसे ज्यादा लड्डू खाए और सब हंसने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद गांव के पास के जंगल में एक और रहस्यमयी घटना हुई। रात के समय अजीब आवाजें आने लगाईं और लोग डरने लगे। वीरू और उसके दोस्तों ने फिर से हिम्मत दिखाई और उस रहस्य को सुलझाने निकल पड़े। जंगल में उन्हें एक पुराना मंदिर मिला, जहां से ये आवाजें आ रही थीं। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहां एक विशाल यंत्र लगा हुआ है, जो खुद ब खुद चल रहा था। चिन्नी ने ध्यान से देखा और कहा, ये प्राचीन मशीन है जो खराब हो गई है। टिल्लू ने गलती से एक लीवर खींच दिया और मशीन तेजी से चलने लगी। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। वीरू ने तुरंत स्थिति संभाली और मशीन को रोकने का तरीका खोजने लगा।
उसने देखा कि एक बड़ा पहिया उल्टी दिशा में घूम रहा है। उसने पूरी ताकत से उस पहिए को रोका। धीरे धीरे मशीन की गति कम हुई और आखिरकार बंद हो गई। जैसे ही मशीन बंद हुई, आवाजें भी बंद हो गईं। जंगल फिर से शांत हो गया। गांव वाले फिर से खुश हो गए। इस तरह वीरू और उसके दोस्तों ने हर मुसीबत का सामना किया और अपने गांव को सुरक्षित रखा। उनकी दोस्ती, बहादुरी और समझदारी ने उन्हें खास बना दिया था। और हर बार जब कोई नई समस्या आती, वे मुस्कुराते हुए कहते, कोई बात नहीं, हम हैं ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।